पहले ऐसी धारणा थी कि साधु संत वही होते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखवा रखी हो या बड़ी जटा हो या कति मूंड मुंडवा रखा हो, दाढ़ी मूछ कति मुंडवा के गोटम गोट हो, लाल कपड़े पहन रखे हो। तो ऐसी वेशभूषा वाले को हम साधु संत मानते थे और उन्हीं के निकट जाकर कुछ ज्ञान चर्चा सुनने की आशा करते थे। इसलिए परमात्मा साधु संत के रूप में ही प्रकट हुआ करते थे और कलयुग के अंदर वो विशेषकर एक जिंदा महात्मा के रूप में आए हैं, महापुरुषों को मिले हैं और सतगुरु की पूर्ति करने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर के अंदर एक किसान जाट परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और उनको भी परमात्मा इसी उद्देश्य से मिले थे। जो समागम अब चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि इस फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा स्वयं आए थे सचखंड से चलकर और छुड़ानी के जंगल में, छुड़ानी के खेतों में, गांव छुड़ानी के खेतों में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चरा रहे थे, वहाँ पाली गवाला रूप में गए हुए थे और उनके साथ में गांव के और भी कई 10-20 अन्य पाली गवाले थे जो उनसे ज़्यादा आयु के थे। सन 1727 को जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ और ये घटना जिस दिन परमात्मा मिले उसमें वो 10 वर्ष के थे, तो संवत 1784 सन 1727 और ये फाल्गुन सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वादशी दिन के 10 बजे परमात्मा उस छुड़ानी के जंगल में आके, जहाँ ये बालक पाली एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर आहार कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, उससे 4-5 एकड़ दूरी पर सतलोक से आकर अवतरित हुए और एक यात्री की तरह वहाँ से गुजर रहे थे। सभी पालियों ने प्रार्थना की कि महाराज जी भोजन खाओ, विश्राम करो। परमात्मा वहाँ खड़े हुए, उन्होंने आसन दे दिया, कुछ चादर वगैरह बिछा दी, वो बैठ गए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई भोजन तो मैं खाऊं नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव से भोजन खा के आया हूं। तो उन ग्वालों ने, पालियों ने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान पालियों को नहीं था कि उन्होंने सोचा होगा कोई गांव सतलोक होगा, कोई गांव। फिर उन्होंने कहा कि महाराज कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोश की दूरी पर है, 16 शंख कोश। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चले आए, ये काटन काल का फंदा। कहते 16 शंख पर, 16 शंख पर, 16 शंख कोश की दूरी पर हमारा स्थान है, हमारा निज गांव है और हम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं, इस काल के जाल को काटने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सोच लिया 16 कोस पर होगा। ठीक है महाराज जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे हम जाने नहीं देते महात्मा साधु और अतिथि को, हमें पाप लगेगा जो हमारे पास से कुछ खाए पिए जाएगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अगर आप कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं
तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़ी उम्र के पाली थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 28, 27, 17 के, उन्होंने कहा बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो। गरीबदास जी 10 वर्ष के सबसे छोटी उम्र के बच्चे थे। वो खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बछिया को लाए जो 1.5 वर्ष की थी, दूध पीना छोड़ चुकी थी और अभी बैल ने टच नहीं करी थी, कंवारी थी। लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे बाबा जी कैसे दूध देगी, इसको बच्चा तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा भी कोई ऐसा पात्र लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। गरीबदास जी के वहाँ रखा था एक साफ कराया हुआ बर्तन, छोटा सा मिट्टी का। गरीबदास जी उस बछिया के नीचे पकड़ कर उसने थनों के नीचे बैठ गए और परमात्मा खड़े हुए और बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा थपकी मार दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और पात्र भरते ही बंद होगी। सतन फिर भी लंबे लंबे लटक रहे थे। सत साहिब। अब इस अचरज देख के जो दूसरे व्यक्ति थे वो बैठे थे पाली, जो बड़ी उम्र के, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गरीबदास जी ने वो सारा दूध जो का तो परमेश्वर को थमा दिया। अगले बाबा जी आप तो गजब के करामात आपके अंदर। तो परमेश्वर ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर शेष कहा ले वह पालियो यो दूध पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का नहीं है, ये मेरे लोक से आया, सतलोक से। और एक कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया था, ये सतलोक से आया भाई, पी लो, प्रसाद है ये। तो अन्य जितने पाली थे बड़े वो कहने लगे हम ना पीवे, पाप का दूध, ये तो कुंवारी गाय से निकाला तूने, और ना जाने क्या जंतर मंत्र का है, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा है, और तेरी जात का पता नहीं तो किस जाति से है। उसमें छुआछात भी चरम सीमा पर थी। इस करके वो कर्महीन उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावे भाई। गरीबदास जी ने कहा कि लाओ भगवान आपका जूठा दूध है, ये अमृत कब कब भाग्य में हो, कब कब मिले हमें। यूं कह के उन्होंने भी कुछ दूध उससे पिया। उसके बाद परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया, समझाया। फिर गरीबदास जी को प्रबल इच्छा हुई उस लोक को देखने की कि जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वर्द अवस्था नहीं, और जहाँ हम पहले रहते थे। परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान बताया। वो तड़फ गए अंदर से बुरी तरह। परमात्मा यही चाहते थे कि जब इच्छा प्रबल हो तभी हम वहाँ ले जाते हैं। प्रथम नाम दिया, फिर उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, उनकी स्थिति से परिचित करवाया और धर्मराज का लोक दिखाया। जहाँ ये काल भगवान बैठा है वो स्थान दिखाया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को जहाँ ये भून कर उनमें से ये रस निकाल कर खाता है। जीव मरता नहीं है, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है, फिर वहाँ से उसको भेज देता कर्माधार पर, जहाँ उसकी और जैसा भी संस्कार होता है उस योनि में प्राणी चला जाता है, उसमें से वो गंध निकाल लेता है। तो सारे जीवन में ये मानव शरीरधारी प्राणी जितने भी आहार करता है उसका कुछ सूक्ष्म कुछ अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। आप देखते हो इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाना, सुल्फा भांग तम्बाकू पीना, ये पीने की चीज़ है। सबसे ज़्यादा कुबद करवाना ताकि ये अंदर इसमें मटेरियल बढ़िया बने इसके खाने के लिए। और जीव मरता नहीं, आत्मा तो अमर ही है, गधे कुत्ते की भी अमर है, लेकिन ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान करता है, इसकी मजबूरी है, ना तो ये मनुष्य जीवन भी ना दे आपको। परमात्मा ने इसको श्राप इसलिए दिया था कि इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये मानव शरीर देगा, और मानव शरीर देगा तो मैं अपनी आत्माओं को जाके ज्ञान समझा के इनकी अज्ञान हटा के भक्ति करवा के इनको फिर ला सकता हूँ।
इसी उद्देश्य से परमात्मा ने ये सब कुछ लीला की। तो तपस्शिला के पास लेकर गए, वहाँ 1 लाख प्राणी वहाँ भूने जा रहे थे जीव, जिसमें सभी वर्ग के सभी धर्मों के लोग थे। वहाँ परमात्मा के जाने के बाद उनकी जलन तो खत्म होगी। तपस्शिला जो तई न्यों की न्यों गर्म थी। तब वो सभी बैठकर परमात्मा से कहने लगे, भगवान हम यहाँ क्यों भूलने जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने बताया कि आपने सतलोक के अंदर एक ऐसी भयंकर भूल करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये दंड मिल रहा है। और इसके बाद जो इस पृथ्वी पर जो पाप पुण्य तुम करते हो, तो इन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी है। पाप के लिए नरक और स्वर्ग के लिए, पुण्य के लिए स्वर्ग बना रखे है, और जन्म मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी। वहाँ परमात्मा ने तपस्शिला के ऊपर दुख पा रहे प्राणियों से पूछा कि आप मुसलमान हैं? कहाँ जी। आपने कौन सी साधना की थी? जी कुरान शरीफ के आधार से। फिर हिंदुओं से पूछा, आप कौन से धर्म से हैं? हम हिंदू हैं। क्या साधना की? वेदों और गीता के अनुसार। परमात्मा ने बोला कि गीता और वेदों का तुमने कह भी पता नहीं, तुमने तो दंत कथा के आधार से भक्ति की है और औरों को भ्रमित किया, सरहद निकाले और निकलवाए। आज क्या लाभ मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला जी। क्यों? वहाँ तो सारा स्पष्ट हो जाता है। यहीं बकवास चला इंसान की, जब तक इसको प्रत्यक्ष दुख नहीं होता। इसी प्रकार सबसे कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो, जाल में फंस गए हो। जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो तब तो मेरी सुनते नहीं। अब तुम सभी कह रहे हो कि हमें छुटवा दो। हे भगवान, फिर गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम नीचे जाओगे और मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे, तब मेरा भक्त, मेरा दास ये महिमा सुनाओगा मेरी, तो उससे दीक्षा लेना और तब तुम वापस जा सकते हो। ऐसा कहकर उनको संतोष दिया और कहा कि जिसको तुम निराकार बताते थे, ब्रह्म को, यही तो सारा नाश करे बैठा है। ये तुम्हें खा रहा, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूँ अर्जुन। और बताओ, और काल की पूजा कर रहे तुम? वो खुद कह रहा है मैं कसाई हूँ, और फिर उसको एक आदमी और भगवान मान बैठे। तो वहाँ तो उनकी बुद्धि काम करे थी कि हाँ जी गलती बन गया। तो कहने का भाव ये है कि ये काल है, ये भक्ति, ये पूजा के योग्य भी नहीं है। इसको इष्ट मानकर पूजना आपकी भूल रही, और अब वो आएगा सामने तुम्हें खाने के लिए। दूर से दिखा दिया कि देख वो आ रहा है। ये है वो काल। लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, विकराल शरीर, उसका देख के भी कलेजा हिला इंसान का। ऐसी सूरत है तेरे भगवान की, और तुम इसको खोजने के लिए समाधि लगाते। और इसने कसम खा रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूँ। दर्शन के दे से भूडे का बता, वही कालजा पार्टी आदमी देख लेते को भक्ति छोड़ते, फिर खोज खाज का यूँ खोजा हरियो भगवान है। तो इसलिए इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भगवान इतना करूर होया कर, मैं दर्शन ना दूँ चाहे सिर पटक लियो। बाप ऐसा निकम्मा हो सकता है? वो बाप ही नहीं है आपका, वो तो खलनायक है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन, ये मेरा अटल घटिया सिद्धांत है, अनुत्तम, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। ये बेबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरी तो प्रतिज्ञा, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ। अब ये छुपा रहता है, क्यों छुपा रहता है? कि इसमें दोष है। ये ऐसा जालिम है, और अभी तक ये ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करके अपना जीवन नाश कर गए और हमें और भ्रमित कर गए।